आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य ग्रुप की ओर से आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज एक ऐसी जानकारी मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं जो कि आप सभी लोगों को जानना परम अनिवार्य है। देखिए, बहुत से भारत देश में हर वर्ष कितने की संख्या में, लाखों करोड़ों की संख्या में नए नए घर बनाए जा रहे हैं। बनना भी चाहिए। ये घर बनना एक ऐश्वर्य वैभव का प्रतीक भी है और अपना निवास स्थान भी है, अपने देवी देवताओं का निवास स्थान है। और ये घर जब रहता है तो ये पूर्वजों तक की याद बना करके रखता है, तो घर बनना जरूरी है। लेकिन गृह प्रवेश में अधिकांश भारतीय, जो लोग गृह प्रवेश मुहूर्त और जो है परंपराओं के अनुसार करवाते हैं, उन लोगों की बात कर रहा हूं मैं कि गृह प्रवेश में देखिए, जब घर बनता है तो बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं, वहाँ की जमीन शुद्धि, नींव शुद्धि और बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पर किसी आत्मा वगैरह का वास ना हो, कहीं जमीन के अंदर कोई भी ऐसा हड्डी वगैरह का चीज़ जो है ना दबा हुआ हो, ऐसी बहुत सारी उपजाऊ जमीन हो, ऐसे बहुत कुछ देख करके तब वहाँ पर घर बनाया जाता है, तब जा करके वो घर जो है फलप्रद होता है। ठीक है। बहुत लोगों के केस में ऐसा देखा जाता है कि घर या जमीन किसी व्यक्ति ने खरीदा, उसी दिन से उनका जो है अवनति यानी कि जो है विनाश शुरू हो गया, पतन शुरू हो गया। ये कारण ही ऐसा रहता है, जब जो है ऐसी दोषपूर्ण जमीन को कोई व्यक्ति खरीद लेता है या दोषपूर्ण जमीन पे बने हुए घर को खरीद लेता है, वहां पर लोग रहने लगते हैं, तो वहां से उनका पतन विनाश शुरू हो जाता है। और जब उसी घर से उनको निकलवा दिया जाता है, हमने ऐसे बहुत से केस देखे हैं कि हमने ऐसे पतनकारी घर से लोगों को निकलवा दिया। लोग किराए में रह रहे हैं लेकिन सुखी हैं, संपन्न हैं, अपने निजी घर में नहीं रह रहे हैं। कारण यह है कि वो निजी घर दोषपूर्ण, या वो जो जमीन थी वो दोषपूर्ण उन्होंने खरीद लिया था। बाद में दोषों की शांति करवा करके फिर उनको प्रवेश कराया गया। सही है, सुखी है, संपन्न है। यह अनेकों बार रिजल्ट देखने बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूं। लेकिन गृह प्रवेश की बात हो रही है, तो गृह प्रवेश करने का सही तरीका क्या है वो आप लोग समझ लीजिए। देखिए, गृह प्रवेश करने में जो गलतियां लोग कर रहे हैं और जो शास्त्र का सही विधान है वो क्या है कि घर में आप तब तक आइए जाइए जब तक घर का निर्माण हो रहा है। घर का निर्माण कहीं भी गलत तरीके से ना हो जाए, कोई भी कोना गलत ना हो जाए, कहीं भी कोई कमरा गलत ना हो जाए, किचन बाथरूम कहीं कुछ भी चीजें गलत ना हो जाए, कोई सामान गलत ना इस्तेमाल हो जाए, प्रयोग हो जाए। ठीक है। तब तक आप जाइए जब तक घर में निर्माण हो रहा है। जब मिस्त्री कह दे कि जो है आपका इंजीनियर कह दे, मिस्त्री कह दे कि आप घर परिपूर्ण हो गया है और वो आपको ताला मार करके चाबी दे दे, उसके बाद आप उस घर में कदम तब तक नहीं रख सकते जब तक गृह प्रवेश नहीं हो जाए। ठीक है। चाहे कुछ भी उसमें कुछ भी हो, जब भी आपने अपने संतुष्टि पूर्वक देख लिया, संतुष्टि पूर्वक बनवा लिया, हर कुछ अपने अनुसार करवा लिया, तब जो है गृह प्रवेश होना चाहिए। और एक बात ये बता दूं, बहुत लोग ऐसा भी गृह प्रवेश करवा रहे हैं कि अभी बिजली फिटिंग नहीं हुआ है, पाइप फिटिंग नहीं हुआ है, दरवाजा नहीं लगा है, किचन नहीं पूरा बन पाया है, कहीं से पानी निकलने की जगह नहीं है, पानी आने की व्यवस्था नहीं है, बस छत लग गया तो गृह प्रवेश हो जाए, बाद में बनता रहेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। यह भी घर को दोषपूर्ण बनाता है। जब मिस्त्री और या इंजीनियर आपका या जो भी ठेकेदार है, जो भी है, वो आप परिपूर्णतम बनवा लीजिए। 6 महीने लगे, साल भर लगे, ये जबरदस्ती का गृह प्रवेश मत करवाइए। पहला तो ये। और जब विधि विधान पूर्वक जब आपको लगे कि एक भी कमी नहीं, जब तक कमी है तब तक खूब आइए जाइए, परिवार के सहित आइए जाइए, पूरे अपने रिश्तेदार, गांव समाज सबके सहित आइए जाइए, कोई दिक्कत नहीं। चप्पल जूते पहन के भी आ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वो मकान पूर्ण रूप से बन गया और आपके ठेकेदार इंजीनियर ने आपको चाबी पकड़ा दी, उसके बाद जब गृह प्रवेश का मुहूर्त जब का आ गया है, तब तक आप उस घर में जा नहीं सकते। आपका पूरा परिवार नहीं जा सकता, अमूमन ठेकेदार इंजीनियर भी नहीं जा सकता। अब वो ताला कब खुलेगा वो समझ लीजिए। वो ताला खोलेंगे आचार्य लोग, जिस दिन जो है गृह प्रवेश का मुहूर्त रहेगा और आचार्य जाकर के घर में पूजन की व्यवस्था करेंगे, तब भी आप नहीं जाएंगे। गृह प्रवेश से 3 दिन पहले शास्त्रों में लिखा गया है कि गृह प्रवेश जिस दिन होना हो, मान लीजिए किसी का 15 तारीख को गृह प्रवेश होना है, तो 13 तारीख को मंडपाच्छादन होता है। मतलब अपने उस मुख्य घर के सामने मंडप आपका बनेगा। जैसे विवाह में मंडप होता है, फूस का मंडप,
ऐसे ही फूस का मंडप बनेगा, उसी फूस के मंडप में ही सारे देवी देवता विराजमान रहेंगे। जो वास्तु का मंडल चक्र बनता है, वास्तु के सहायक जो पीठस्थ देवता हैं, उन सब का जो मंडल चक्र बनता है वो घर में नहीं बनता है, वो घर के सामने जो फूस का झोपड़ी होता है, मंडप होता है, उसमें ये सारी व्यवस्थाएं होती हैं। यजमान बैठ करके वहीं पर पूजा करते हैं। अमूमन जो वास्तु संबंधित मंत्रों का जाप आचार्य करते हैं, आचार्य भी वहीं बैठ करके ये जो है पूजन या जाप का कार्य या हवन का कार्य जो भी है, आप वहीं आचार्य लोग बाहर से ही करते हैं। जब अंतिम जिस दिन गृह प्रवेश का जब 3 दिन जाप संख्या पूर्ण हो जाता है, पूजन संख्याएं पूर्ण हो जाती हैं, उसके बाद जब गृह प्रवेश होता है, तब कन्या गौ को आगे करके, ब्राह्मण को आगे करके, सत्पुरुषों, महात्माओं, गुरुजन, आचार्यों को आगे करके तब गृह प्रवेश किया जाता है। वो शुद्ध गृह प्रवेश होता है। अब आजकल क्या हो रहा है, आजकल वो जो है उसी घर में रह रहे हैं, उसी घर में खा रहे हैं, उसी घर में वेदियां बन गई हैं, उसी घर में पूजन चल रहा है, फिर 3-4 दिन करने के बाद फिर वो उसी घर में फिर घुस रहे हैं। ये गृह प्रवेश कहाँ हुआ? ठीक है, गृह प्रवेश तो पहले से ही हो गया है। ठीक है, तो ये गृह प्रवेश नहीं है। गृह प्रवेश के नाम पर कह सकते हैं कि एक औपचारिकता पूर्ण की जा रही है। तो अगर शुद्ध गृह प्रवेश किसी को करवाना है तो जो मैंने आपको बताया, फूस का मंडप बनता है, जैसे विवाह शादियों में मंडप बनता है, ऐसे ही फूस का मंडप बना करके वहीं पर पूजन होता है, वहीं पर सारी विधियां होती हैं। और गृह प्रवेश के समय पर होता है। जैसे गृह प्रवेश जब पहला कदम जो आप रखते हैं वो गृह प्रवेश के मुहूर्त में होना चाहिए। सारी पूजाएं, सारी विधियां बाहर होती हैं। हाँ, गृह प्रवेश के बाद बहुत सारी ऐसी विधियां होती हैं जो घर के अंदर होनी चाहिए, जैसे कि रसोई में अग्निदेव का आवाहन, कमरे में, कक्ष में कामदेव का आवाहन, ऐसे वायुदेव का आवाहन, इंद्र का आवाहन, जल में वरुण का आवाहन, ऐसे करके इन देवी देवताओं का आवाहन घर में भी होता है। लेकिन ये सब सारी क्रियाएं गृह प्रवेश के बाद होती हैं। गृह प्रवेश के पहले की जितनी भी पूजाएं हैं वो उसी मंडप में होती हैं जो घर के बाहर लगा रहता है। ये जानकारी कैसी लगी? अगर ऐसी जानकारी आप लोग और सीखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ऐसी बहुत सी निःशुल्क जानकारियां मैं समय समय पर आप लोगों को प्रदान करता रहता हूँ। राधे राधे।